मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इन वाक्यों और चित्रों पर ध्यान दीजिए। आगे स्कूल है, रुकना मना है, आदमी काम पर है। यही शब्द क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। जैसे आगे स्कूल है, इसीलिए शोर मत मचाइए करके संबोधित कर रहे हैं। आदमी काम पर है, इसीलिए रुकावट मत डालिए करके संबोधित कर रहे हैं। वाक्य में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्रिया से वाक्य परिपूर्ण नहीं हो सकता है। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहकर भी संबोधित करते हैं। क्रिया का अर्थ यह है जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। अर्थात घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के अनुसार ही क्रिया के रूप के अनुकरण करते ही वाक्य बनते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। जैसे आरुष कहानी, क्रिया का अभाव यहाँ पर दिख रहा है, तो वाक्य के अनुसार क्रिया जुड़ने से ही वाक्य परिपूर्ण बन सकता है। जैसे आरुष कहानी पढ़ रहा है, यह वाक्य जुड़ने से पूरी तरह वाक्य परिपूर्ण बन गया और वाक्य की समृद्धि बढ़ गई। क्रिया जुड़ने से ही वाक्य का अर्थ बदल जाता है। आरुष कहानी पढ़ रहा है। इसी तरह हम लोग दूसरे वाक्य देखेंगे। मैदान में घास लंबी हो गई है, स्वयं घटित क्रिया है, यानी कि यह अर्थ यह संबोधित कर रहा है मैदान में घास बहुत लंबी हो गई है करके। और इसका दूसरा अर्थ यह है माली घास काट रहा है। माली के द्वारा की गई क्रिया के बारे में संबोधित किया गया है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती है तो कुछ एक से अधिक शब्द की भी बनती है। जैसे प्रियंका ने नाटक लिखा, प्रियंका नाटक लिखा, एक ही शब्द के बारे में क्रिया उपस्थित की गई है। दूसरे वाक्य प्रियंका नाटक लिख रही है, दो क्रियाएं वहां पर उपस्थित हो गई हैं। नाटक लिख एक शब्द की क्रिया हो गई, रही है दूसरे शब्द की क्रियाएं वहां पर उपस्थित किया गया है। इतना ही नहीं बच्चों, क्रिया के रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे प्रकाश खेल रहा है, यह वाक्य हमें पुल्लिंग के बारे में संबोधित कर रहा है। प्रकाश लड़का है, खेल रहा है, वह क्या है, उससे क्रिया जुड़कर एक वाक्य बन गई। इस तरह पुल्लिंग वाक्य बन गया है। इसी पुल्लिंग वाक्य को स्त्रीलिंग में इस तरह बदल दिया जाता है, तन्वी खेल रही है। कितना आसान है ना बच्चों परिवर्तन करना। प्रकाश खेल रहा है, स्त्रीलिंग रूपांतरित होकर इस तरह बन गई, तन्वी खेल रही है करके। वचन के कारण इस तरह परिवर्तन होता है। बच्चा दूध पी रहा था, बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, एक वचन के बारे में संबोधित कर रहा है। इसे बहुवचन के रूप में इस तरह परिवर्तन किया जाता है, बच्चे दूध पी रहे थे। रहे थे ये क्या हो गया, बहुवचन के रूप में प्रस्तुत हो गया। बच्चा निकलकर बच्चे बने, दूध पी रहे थे हो गया। इस तरह रूपांतरित हो जाता है। इतना ही नहीं बच्चों,
काल के कारण भी परिवर्तन होता है। जैसे बाग में झूला लगा है, बाग में क्या हुआ है बच्चों, झूला झूलने के लिए झूला लगा है, वर्तमान काल के बारे में संबोधित कर रहा है। इसे भविष्य काल में इस तरह परिवर्तन किया जाता है, बाग में झूला लगेगा, कब लगेगा पता नहीं, लेकिन लगेगा करके भविष्य के रूप में वहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। इतना ही नहीं बच्चों, क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में ही लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। क्या है, देखो इस तरह क्रियाएं जुड़ जाती है। सौम्या ने साड़ियाँ खरीदी, एक ही क्रिया वहाँ पर उपस्थित हो गई। वाक्य के अनुसार यह है, अंत में क्रिया जुड़ जाता है, तो सामान्यतः अंत में ही, वाक्य के अंत में ही क्या हो गया बच्चों, क्रियाएं जुड़ गई है। सौम्या ने साड़ी खरीदी, साड़ियाँ वहाँ पर खरीदी हुई है। तो दूसरा वाक्य इस तरह बन गया, सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियाँ खरीदी। दो क्रियाएं उपस्थित हो गई हैं, बाजार जाकर एक, साड़ियाँ खरीदी दूसरा। इस तरह दो वहाँ पर शब्द जुड़कर वाक्य की समृद्धि बढ़ गई है। इतना ही नहीं, वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्या है, लगभग वाक्य में कारक का उपयोग वहाँ पर नहीं हुआ तो वाक्य के साथ कर्ता जुड़ने पर क्रिया भी उसी को जुड़कर वाक्य परिपूर्ण बन जाता है। जैसे पारुल सब्जी काटती है, स्त्रीलिंग और एकवचन के बारे में बता रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहे हैं। पारुल सब्जी काटती है, क्या काम कर रही है वो व्यक्ति, सब्जी काटने की काम कर रही है। इतना ही नहीं बच्चों, अतिथि घर में बैठे हैं, पुल्लिंग और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अतिथि घर में बैठे हैं, यहाँ बहुवचन के बारे में संबोधित कर रहे हैं। इस तरह क्रिया के वाक्य बनते हैं बच्चों। आशा करती हूँ आज का विषय जो था क्रिया आपको समझ में आया है करके। इसी के अनुकरण करते हुए मैंने कुछ आपको प्रश्न दी हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। धन्यवाद।